हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखेंगे और आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसकी 4 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। दोस्तों जैसा कि आपने इन वचनों में सुना है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। अगर आप एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तो वह आपके पापों को ढांप देगा। अगर परमेश्वर के वचनों को आप मानते हैं, अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में अगर परमेश्वर का वचन है, तो आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रेम करें और परमेश्वर में जुड़े रहें। दोस्तों परमेश्वर जो वरदान आपको दिया है, उस वरदान से आप परमेश्वर की महिमा करें और उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर का नाम बहुत ही महान और सर्वशक्तिमान है। दोस्तों पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है और हमारे ऊपर दया भी वही करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पे पूरे मन से विश्वास करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए और हर एक दुखों को यीशु मसीह से बताना है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हर एक पापों को, हर एक दुखों को सहें और दूर करें। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि अभी परमेश्वर ने हमें समय दिया है और हमें अपने पापों से तौबा करना है कि हम कहीं नरक ना चले जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अभी हमें जिंदा रखा है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे पापों को क्षमा करें और हमने जितने भी गलती गुनाह को किया है वो सभी हमारे परमेश्वर क्षमा करें और भूल जाएं, क्योंकि हम इन्हीं पापों के कारण नरक में जाएंगे और यही पाप अगर हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं तो स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से गिड़गिड़ाना है, हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है, हर एक मुसीबतों को परमेश्वर से बताना है। तो परमेश्वर आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर और आपके दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। वचन में बताया गया है कि प्रेम रखो तो तुम्हारे पाप ढांप दिए जाएंगे। अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक पापों से मुक्ति देगा और अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार देगा। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करें, क्योंकि वही जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है और हमारे पापों को क्षमा करने वाला उस सूली पे चढ़ के है। इसलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अपने प्राण को दे दिया हमारे पापों के खातिर। तो क्यों ना परमेश्वर के इन बातों को जो हमें सिखाया है उन्हें क्यों ना माने। हमें उनके हर एक बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदावंद है और हमारे जीवन का वही चलाने वाला है। दोस्तों आप एक बात को अपने हृदय में सोचिए कि अगर हो सकता है, अगर ऐसा ना हो आपके जीवन में, और अगर हो सकता है कि आज के लिए हमारा मृत्यु हो गया और हम उस परमेश्वर के सामने खड़े हुए, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर हमारा पश्चाताप नहीं हुआ है पापों से, तो हम कहाँ पे जाएंगे? आप इस बात को सोचिए, क्योंकि परमेश्वर कहा है कि अभी समय है और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए अनंत जीवन का फल रखा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनिए और इस पे चलिए। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।